बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो लोग नया रोज़गार करना चाहते हैं, कोई दुकान कारोबार वगैरह, या वो लोग जिनका रोज़गार नहीं चल रहा, इस बारे में आज हम आपको एक तफसील से जो हमने एक वीडियो बनाई हुई है, बहुत से बड़े बड़े लोगों से पूछगछ करके एक अंदाज़ा लगाकर आपके सामने पेश किया जा रहा है। तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकान पे ज़रूर क्लिक करें ताकि मज़ीद तजारत और रोज़गार के बारे में आपको मालूमात मिलती रहे। तो अब आप तिजारत दो किस्म के हैं। सबसे पहला तिजारत वो है कि एक एक जगह है, मार्केट है या कोई मोहल्ला है या कोई शहर है जहाँ पर गाहक आता रहता है। यानी एक गाहक दिन में एक बार आता है, अगला दिन भी आ जाता है, या कोई एक गाहक हफ्ता बाद आ जाता है, कोई महीना बाद आ जाता है। और एक वो जगह जहाँ पर गाहक एक बार आता है, बार बार नहीं आता। यानी जिस तरह एयरपोर्ट हो गया, या विजिटर्स जहाँ पर जाते हैं, या कोई गाड़ियों का अड्डा का साइड है जहाँ पर अमूमन गाहक नहीं होता। तो ये जो दो किस्म के रोज़गार है, इसकी तरीके, दोनों के तरीके अलग अलग है। अगर फ़र्ज़ करें आप ऐसे मार्केट में बैठना चाहते हैं, आप ऐसे बाज़ार में बैठना चाहते हैं कि वहाँ पर गाहक आता रहता है, तो आपने उधर अच्छा चीज़ रखना है और उसका क्वालिटी के हिसाब से जो उसका रेट है वही रखना है। यानी बहुत ज़्यादा भी ना हो और ऐसा कम भी ना हो कि आपका अपना ख़र्चा ना उठे। हाँ, साथ में आप ऐसा चीज़ भी रख सकते हैं जो सस्ती हो लेकिन रेट भी उसका कम हो, ताकि कोई आपसे ख़रीदे और आपसे शिकवा ना करे। बेशक उसका वो ख़राब हो जाए, लेकिन जब आपने सस्ते रेट पर दी है, उसके अपने रेट पर दी है, तो आपसे शिकवा नहीं करेगा और वो समझेगा कि यार सस्ता ही मिला था। तो ये दो चीज़ें आप ऐसी मार्केट में रख सकते हैं जहाँ पर डेली के बेस पे या वीकेंड पे या महीने बाद कोई ना कोई गाहक आता रहता है। तो इसमें आपका गाहक भी बनेगा और आपका तजारत पे भी असर नहीं पड़ेगा और आपका चीज़ें भी बिकेगा, तरक्की भी होगा। ये तो एक तरीका ऐसा है कि आप मार्केट में बैठा हुआ या जहाँ पर लोग ज़्यादा आते रहते हैं और हमेशा आते रहते हैं। जो दूसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप ऐसी जगह में बैठना चाहते हैं, रोज़गार करना चाहते हैं जहाँ पर गाहक अमूमन नहीं आता। यानी एक बार आया फिर सालों बाद आएगा और रश भी होता है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, लोग विजिटर्स भी है और जिस तरह एयरपोर्ट्स में लोग आते जाते हैं, तो वहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें लोग ख़रीदते हैं, जिस तरह साबुन हो गया, तौले हो गया, चप्पल हो गए, घड़ी हो गया, छोटा मोटा मोबाइल हो गया, चार्जर हो गया। ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा पैसा है और आप एक चीज़ को यानी चार गुना प्रॉफिट में भी आप बेच सकते हैं। आप ऐसे ऐसी चीज़ इसमें मौजूद है कि 10 गुना इसमें प्रॉफिट भी मौजूद होता है। लेकिन वो जिस तरह मैंने आपको वो जगह बताया है कि जो जगह ऐसे होते हैं कि कल आज कोई गाहक आपके पास आया, उसने ख़रीद कर लेके गया, अब आगे उसका वो ख़राब हो गया, उसके काम आया, काम नहीं आया, तो वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा क्योंकि वो गया। तो उधर अगर आप कोई सस्ता चीज़ बेचे, कोई बेकार चीज़ बेचे, तो वहाँ पर आपके रोज़गार के ऊपर असर नहीं पड़ता, क्योंकि अमूमन गाहक नहीं होता है, नया नया गाहक आता है, नया नया गाहक आता है। तो इस तरीके से लोगों ने बहुत ही ज़्यादा बेतहाशा पैसा ऐसा कमाया हुआ है और कमा रहे हैं कि एक चीज़ को 10 रुपए का चीज़ 100 में बेचते हैं, 100 का चीज़ 400 में, 500 में बेचते हैं, क्योंकि उन लोगों की भी मजबूरी होती है ख़रीदना और जल्दी होती है तो आपसे ख़रीद कर लेके जाते हैं। तो अगर आप उधर का रोज़गार करना चाहते हैं तो आप ऐसा जो सस्ती मस्ती चीज़ें हैं, आप उधर छोटा मोटा चीज़ जो आम इंसान की ज़रूरत के हो, जिस तरह मैंने आपको मिसालें पेश की है, साबुन, तौलिया, चप्पल, स्लीपर सा, या ऐसा कोई टोपी, वो ये जो लोगों की जो रोज़मर्रा सर्दियों की टोपी होती है या नमाज की टोपी होती है, कोई भी हो, ये ऐसे छोटे मोटे चीज़ों में आप उधर अपना सेटलमेंट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका आपको वही बताया कि जो आप अमूमन अगर आप गाहक बना चाहते हैं जिसमें तरक्की हो आपकी, साल ब साल आपकी तरक्की होती रहे और आप एक बहुत बड़ा रोज़गार के मालिक बन जाए, एक बहुत आप फैक्ट्री तक पहुंच जाए, फैक्ट्री बनने के काबिल बन जाए, तो उसका फिर तरीका यही है, लोगों ने जो तरीके अपनाए हैं कि लोगों ने अपना जो ओरिजिनल चीज़ है, अच्छा चीज़ है, वो रखा हुआ है, लेकिन उसका अपना जो प्राइस लिमिट है उसी हिसाब से वो चला रहे हैं और लोग ख़रीद रहे हैं और लोग भी मतलब फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ उनको अच्छा मिला है, एक नंबर मिला है और गाहक उससे ख़राब भी नहीं होता।
اور اگر کوئی سستا چیز لینا چاہتے ہیں تو آپ سستا چیز کو بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اسی قیمت پہ جس کا اس کا جتنا آپ کا حق بنتا ہے، تاکہ وہ لے کر چلے جائے لیکن آپ کو وہ شکوہ نہ کرے یا آپ کا گاہک خراب نہ ہو۔ تو اس قسم کی ویڈیوز اگر آپ کو پسند ہے تو پلیز ہماری اس چینل کو لائک کیجئے کم از کم۔ خدا حافظ۔